है कोई जनप्रतिनिधि इस क्षेत्र में जो इस उप जिला चिकित्सालय महिला बेस हॉस्पिटल के लिए, सिमली के लिए आवाज़ उठाए? है कोई समाज सेवी इस क्षेत्र का जो इस हॉस्पिटल के लिए आवाज़ उठाए? है कोई पत्रकार कि जो इस हॉस्पिटल के लिए आवाज़ उठाए? दोस्तों, आज मैं चौथी बार इस उप जिला चिकित्सालय सिमली में आया हूँ और यहाँ वो स्थिति सरकार के कानों में जो नहीं रेंग रही है। और जब इतना बड़ा जो है जनता का पैसा इतने बड़े स्तर पे यहाँ लगा है, इसमें जो है जो मुख्य रूप से जो पलायन का जो मुख्य कारण है स्वास्थ्य का, शिक्षा का, इन्हीं में जब सुधार नहीं हो रहा है तो आगे अन्य कार्यों में क्या सुधार होगा? दोस्तों, अभी हम उप जिला चिकित्सालय सिमली में हैं और अभी हमने लगभग, मैंने पहले भी कहा कि 4 या 5 बार यहाँ पे आए हैं और स्थिति ये है, न कोई यहाँ का जनप्रतिनिधि सुनने वाला, जनप्रतिनिधि का तात्पर्य न कोई विधायक सुनने वाला, न कोई मंत्री सुनने वाला, न कोई सांसद यहाँ के बारे में सोचने वाला। ये स्थिति है हमारे जनपद चमोली की। यदि हम विधायक से बात करेंगे तो विधायक पल्ले झाड़ लेता है, कहता है कि स्वास्थ्य मंत्री से पूछूंगा। सांसद फोन नहीं उठाएगा। सांसद तो तभी आएगा जब जो है लोकसभा के चुनाव होंगे। ये है साहब, यदि मैंने पहले भी कहा किसी जनप्रतिनिधि के घर का पैसा होता तो आज ये स्थिति नहीं होती। यदि देखा जाए, इससे पहले आपने देखा जो मंत्री रहे हैं उनके अब छापा पड़ रहा, तो अब कैसे निकल रहे सरकारी जनरेटर जो है उनके अपने निजी स्कूलों से। इसी प्रकार से यदि किसी विधायक, सांसद और मंत्री का जो है हॉस्पिटल होता तो क्या ये स्थिति होती? ये स्थिति है हमारे जो है जनता के टैक्स के पैसों की क्या दुर्दशा हो रही है। आप देख सकते हैं, आप ये देखिएगा, जहां पर गाय गोबर करी हुई है और आगे घोड़े ने गोबर किया है, तो ये केवल 20 लाख रुपए जनता का पैसा केवल गाय के गोबर के लिए किया, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है या घोड़े के गोबर के लिए किया है? दोस्तों, इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से मेरा नम्र निवेदन है, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, चाहे वो सत्ताधारी पार्टी से हो, चाहे विपक्ष से हो, कृपा करके यहाँ पर आएँ, आगे आएँ और इस हॉस्पिटल के, इस जनता के पैसों का जो ये ढांचा अभी बना हुआ है, इसके लिए सरकार के कानों तक जो है इस संदेश को पहुँचाएँ अपने स्तर पे। मैं आज दावे के साथ कहता हूँ, यदि कोई जनप्रतिनिधि चाहे किसी भी पार्टी का हो, यदि वो इस हॉस्पिटल के पक्ष में यहाँ पर आता है तो मैं आजीवन उसका जो है आभारी रहूँगा और उसका अपने स्तर पर एक देवेंद्र सिंह कणवाल जो है एक व्यक्ति विशेष के स्तर पर उसका साथ रहूँगा, उसका साथ खड़ा रहूँगा तन और मन धन से। यदि है कोई तो, और नहीं चल रहा है तो हम भी क्या कर सकते हैं, हम भी अपने नागरिक कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। लेकिन बड़े शर्म का विषय है, न विधायक के कानों में जो है ये बात जा रही है, न स्वास्थ्य मंत्री के कानों में ये बात जा रही है, न सांसद के कानों में ये बात जा रही है। देखिए, ये इतना बड़ा जो है ये भ्रष्टाचार की ऐसी पराकाष्ठा है कि यदि ये स्वास्थ्य मंत्री का अपना निजी अस्पताल होता तो यहाँ जो है मुझे लगता है कि यहाँ जो है पाँव रखने की जगह नहीं होती, या किसी अन्य मंत्री का, केंद्रीय मंत्री का हॉस्पिटल होता तो पाँव रखने की जगह नहीं होती। आप चारों तरफ देख लीजिएगा। इससे पहले भी हमने आपको यहाँ का अवलोकन कराया कि जो है झाड़ियाँ तक नहीं कटी हैं, और यदि कोई गलती से यहाँ पर कोई मरीज आता है तो उसको तो ये झाड़ियों के बीच जो है सांप या अन्य जो है जानवरों की डर होगी। आप थोड़ा सी आगे, मैंने पहले भी दिखाया, झाड़ी और बड़ी हो चुकी है आगे, रास्ता यहाँ लगता ही नहीं कि यहाँ पे जो है ये हॉस्पिटल का जो है रास्ता होगा। कागजों में, दस्तावेजों में यहाँ पे 9 डॉक्टर चल रहे हैं साहब। सूत्रों के हवाले से पता चला कि जो इनके उच्च अधिकारियों से बात किया तो उन्होंने कहा कि 9 डॉक्टर हैं। पूछने से पता चला कि 2 डॉक्टरों की ड्यूटी वहाँ है, 2 डॉक्टरों की यहाँ है,
और वर्तमान में यहाँ पर जो है 2 या 3 ही डॉक्टर हैं। अब समस्या इस बात की है, माना कि यहाँ डॉक्टर 20 भी आ जाएं, जब वो उपकरण ही नहीं होगा तो डॉक्टर यहाँ पे आके क्या करेगा? जब वो जो हॉस्पिटल ऑपरेशन थिएटर का जो है सामान ही नहीं होगा तो वो डॉक्टर साहब क्या करेगा? डॉक्टर साहब अपने घर से थोड़ी लेके आएगा। तो ये स्थितियां हैं साहब इस प्रदेश की, इस जनपद की और इस क्षेत्र की। 18 से 20 करोड़ रुपए जो है जनता के लग गए और बस इसी में कई चुनाव जो है लड़ लिए। हो सकता है इसी हॉस्पिटल के पीछे फिर लोकसभा का भी चुनाव होगा। मुझे लगता है यहीं पर जनसभा होगी और आएंगे यहाँ पे जो है बड़े बड़े नेता आएंगे, देखिए साहब हमने ये हॉस्पिटल बनाया, लेकिन किसी की हिम्मत है कि उनके सामने उस समय सवाल पूछे। और कोई मुझे कहेगा कि आपकी हिम्मत है, लेकिन मैं ऐसे लोगों के बीच जाना नहीं चाहता हूं, क्योंकि ये तर्क नहीं कुतर्क करेंगे। मैं इसलिए यहीं से इनसे सवाल पूछता हूं, यहाँ के जनप्रतिनिधियों से, कि जब आपने ये हॉस्पिटल चलाना ही नहीं था तो जनता का जो है टैक्स का पैसा यहाँ इन्वेस्टमेंट क्यों किया, यहाँ बर्बाद क्यों किया? 20 करोड़ रुपए कोई मामूली बात नहीं होती साहब। तो ये स्थितियां आपको मैंने बताया इसी क्षेत्र में, इसी शिमली क्षेत्र में दुनिया भर के पैसे 1 करोड़ का, 1 करोड़ 5 लाख का हमने विकास भवन दिखाया आपको, दुर्दशा। 20 करोड़ ये हो गया, न जाने अभी जो है और कितने करोड़ लगे। केवल पैसे लगाने की बात कर रहा हूं। आगे आंचल डेयरी है, कितना वहां पे इन्वेस्टमेंट हुआ वो आप देख सकते हैं। और जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो उनको पता है। इसी क्षेत्र में, इसी जो है 2-3 किलोमीटर के एरिया में जो है जब इतने करोड़ों रुपये, अरबों रुपये जो है बर्बाद हो जाते हैं तो महंगाई तो बढ़ेगी ही। और इसमें क्षेत्रवासियों को भी जो है आगे आना पड़ेगा, वरना ये हॉस्पिटल आज मुझे लग रहा है कि 3-4 साल इसको बने हुए हो गए, ढांचा खड़ा हो चुका है। 1 साल में यहाँ पे विगत 6 या 7 महीने पहले स्वास्थ्य मंत्री आए थे इसी जगह पर और उन्होंने भी काफ़ी बड़ी घोषणाएं करी थी। हमारे पास वीडियो है, समय लगेगा तो आपको जो है उसको भी जो है उस वीडियो को भी सुनाएंगे। और बड़े बड़े जो है जो यहाँ पे जो छोटे भैया नेता भी हैं वो भी जो है उन्होंने फूल माला वगैरह भी डाली। नहीं, बहुत अच्छी बात है। उस समय तो यह लगा कि यह हॉस्पिटल आज से ही चालू हो गया है, शुरुआत होगी है। और यहाँ पे उस समय मेरी समझ में नहीं आता इस देश में, इस प्रदेश में क्या पराकाष्ठा है। उस समय यहाँ पे दुनिया भर की दवाइयाँ आ जाती साहब। जब कोई मंत्री या बड़ा अधिकारी आता सचिव लेवल का, तो वहाँ उस समय कैसे दवाइयाँ आ जाती हैं। लेकिन अभी मुझे कोई जो है यहीं के स्थानीय लोग कह रहे थे कि वर्तमान में दवाइयाँ भी जो है बाहर से आती हैं। बोला बस साहब लिखा जाता है लेकिन दवाइयाँ बाहर से आ जाती हैं। ये स्टाफ का कोई लेना देना नहीं, वो तो अपना जो है अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत बड़े लेवल का भ्रष्टाचार है और बड़े लेवल की पराकाष्ठा है ये। तो ये स्थिति है। एक बार फिर मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि कोई जनप्रतिनिधि, कोई समाज सेवी, कोई पत्रकार महोदय हैं कि जो इसके लिए आवाज़ उठा पाए, मैं उनका जो है जीवन भर ऋणी रहूँगा। आप आएँ और इस हॉस्पिटल के और ये क्षेत्रवासियों के जो है भविष्य के बारे में सोचें। पलायन आयोग कह रहा कि साहब पलायन, जब महोदय यहाँ पे इतना बड़ा जो है 20 करोड़ का ढांचा खड़ा हो गया तो जाएगा कहाँ व्यक्ति? केवल नाम मात्र के लिए खड़ा हो रखा है। तो उसको जो है यदि कोई बीमार हो गया तो हमें तो डर भी लगती है। हमारे एक मित्र आए थे दिल्ली के, तो उन्होंने कहा भाई साहब मैं तो यहाँ पे उब चुका हूँ, यदि यहाँ पे बीमार हो गया तो कहाँ जाऊँगा मैं। जब उन्होंने यहाँ की स्थिति देखी, और बात स्वाभाविक है, आज जो पलायन हो रहा है मुख्य शिक्षा और स्वास्थ्य, और दोनों ही मंत्रालय एक मंत्री के पास है और दोनों की स्थिति आप भली भांति जानते हैं। इस बारे में मैं ज़्यादा विस्तृत नहीं कहूँगा, विस्तार से नहीं कहूँगा, तो आप इन बातों को भली भांति जानते हैं। यह है दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हार्दिक आभार, धन्यवाद, जय बद्रीशाल, सादर प्रणाम।